वेलकम बैक। दहशतगर्द हमसे धरती का 1 इंच भी नहीं ले सकते। दहशतगर्दों को उनके बिलों से निकाल कर मारेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, हमारा खून इतना सस्ता नहीं, दहशतगर्दों को आसानी से नहीं जाने देंगे। दहशतगर्द रेड जोन में दाखिल होकर अहम मकामात पर कब्जा करना चाहते थे। दहशतगर्दों ने गवादर में 5 बलोच खवातीन और 3 बच्चों को शहीद किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 40 घंटे में 145 दहशतगर्दों को हलाक किया। फोर्स बड़ी विजिलेंट थी, उसने बड़ी जवामर्दी के साथ उनका मुकाबला करते हुए 145 डेड बॉडीज जो हैं वो हमारे पास हैं। वो गवादर में एक फैमिली जो कि खुजदार के रिहायशी थे, बलोच थे, वो जिंदगी की भीख मांगते रहे, लेकिन इन दहशतगर्दों ने 5 खवातीन को और 3 बच्चों को बेदर्दी के साथ भून डाला है। हमारे 17 लॉ एनफोर्समेंट के जो लोग थे, जिसमें पुलिस और एफसी शामिल हैं, और एक नेवी का एहलकार है, इन लोगों की शहादतें हुई हैं। और सिविलियन हमारी जो कैजुअल्टीज हैं वो 31 हैं। उनका ख्याल था कि वो हमारे जो इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं वो उन एसेट्स पे कब्जा कर लेंगे। मां सवाए नोशकी के, जहां पर हमें थोड़ा सा टाइम लगा है उसको डिसंगेज कर रहे हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह नोशकी इज कम्प्लीटली क्लियर नाउ। कॉम्बिंग ऑपरेशंस और उनके ताकुब का ऑपरेशन, वी विल नॉट लेट देम गो सो इजी। ये हमारा खून इतना सस्ता नहीं, ये बह जाए और ये इस तरह आराम से भाग जाए। वी विल नॉट लेट देम गो। हम दहशतगर्दों को उनके बिलों तक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करके हम उनको निकालेंगे एंड वी विल सॉर्ट इट आउट इंशाल्लाह ताला। अफगान की इंटरिम गवर्नमेंट से मैं कहता हूं, बलूचिस्तान के लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, यू प्रॉमिस्ड विद द वर्ल्ड योर लैंड विल बी नॉट यूज्ड बाय एनी टेररिस्ट फोर्स अगेंस्ट एनी स्टेट, बट अनफॉर्चुनेटली आज अफगानिस्तान की रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलूचिस्तान CMH कोयटा पहुंचे। जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की और उनके बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने एहलकारों से कहा, आपने शेरों की तरह दहशतगर्दों के हमलों का मुकाबला किया और उन्हें नाकाम बनाया। बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम की साजिश नाकाम बनाने पर आपकी जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, आप हमारे शेर हैं, कौम आपके साथ है। जख्मी पुलिस एहलकार ने कहा, हमारे जज्बे बुलंद और अज़्म पुख्ता है, सेहतियाब होकर दोबारा लड़ेंगे। अपने फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को नीस्तो नाबूद करना है। फितना हिंदुस्तान के खात्मे के लिए हमारी और हमारे बच्चों की जानें भी हाजिर हैं। बशीर ज़ेब और उसके साथी भारत की कठपुतलियां हैं। वजीर आला बलूचिस्तान कहते हैं, दहशतगर्द बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं। हम हथियार नहीं डालेंगे, 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। दहशतगर्द की कोई कौम और कबीला नहीं। खुद को बलोच कहने वाले खवातीन को अपना ईंधन बना रहे हैं। चाहे ये बशीर ज़ेब हो, चाहे ये अल्लाह नजर हो, चाहे ये बाकी जितने इसके लोग हैं, अरबियार हो, ये सब हिंदुस्तान की दलाली करते हैं। ये खालिस्तान बंदूक के जोर पर अपना नजरिया हम पर मुसल्लत करना चाहते और बलोच को एक लाहासिल जंग में धकेलना चाहते। दे वॉन्ट अस टू सरेंडर, वी विल नॉट। हम 1000 साल तक ये जंग लड़ेंगे। दिस इज आवर मदर लैंड, विल फाइट फॉर इट। दे कैन नॉट टेक इंच फ्रॉम अस। ये जो बलोच करते हैं, एक तरफ बलोच औरतों को मारते हैं, दूसरी तरफ बलोच खवातीन को जंग में ईंधन बना रहे। लानत तो ऐसी बलोचियत। हमारे आबा अजदाद ने कभी इस तरह अपने औरतों और बच्चों को मारा? ये सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द हैं। बलोच कब से दहशतगर्द हुआ? टेररिस्ट इज टेररिस्ट एंड वी ट्रीट देम एज अ टेररिस्ट, उसका जो भी जेंडर हो। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे भर में 1 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। इस हवाले से जारी एलामिया में कहा गया है कि सूबे भर में असलहे की नुमाइश, इस्तेमाल और डबल सवारी पर पाबंदी होगी। चेहरा ढांपना भी ममनू करार दिया गया है। गाड़ियों के काले शीशों और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों पर भी पाबंदी आयद की गई है। 5 या उससे ज्यादा अफराद पर भी पाबंदी होगी। पाबंदियों का इत्तलाक फौरी होगा। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का मुनज़्ज़म हमला मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया गया। ये लोग बेशुमार लाशें छोड़कर फरार हो गए। हमलों में 2 जगह खवातीन को इस्तेमाल किया गया। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में वजीर दिफा ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। बाज लापता अफराद दहशतगर्द तंजीमों के एजेंट हैं। मरते हैं तो लापता अफराद की फहरिस्त में उनके नाम निकलते हैं। PLA हिंदुस्तान की प्रॉक्सी है। किसी भी दुनिया के किसी भी रियासत की लीडरशिप ने घटिया हथकंडों पे नहीं उतर सकती जिस पे मोदी उतरा हुआ है। जिन जिन सहूलतकारों का पता चला है या पता लगेगा, सबको पहुंचाएंगे जहां पे हमने दहशतगर्दों को पहुंचाया। 5% PLA या दहशतगर्द तंजीमों के मेंबरान है। दहशतगर्द मारे जाते हैं तो वो साबित होता है कि ये मिसिंग पर्सन की। छोटे बच्चों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्तलिफ 12 शहरों में जो वाकयात हुए हैं उसमें 2 जगह ख्वातीन इस्तेमाल की गई।
جو لوگ گرفتار کیے گئے ان کی کنفیشن سے بھی ثابت ہوتی ہیں، اور جو ہماری انٹیلیجنس فائنڈنگ ساری لنکیجز ہندوستان کی طرف اشارہ کرتے ہیں. یہ دوبارہ ہمیں معاشی تباہی کے اندھیروں میں دھکیلنا چاہتے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بلوچستان کا امن تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو شکست دی، بلوچستان بڑے نقصان سے بچ گیا. کے پی حکومت کو باتوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا. باڑا جرگے نے کے پی حکومت کے خلاف چارج شیٹ پیش کی ہے. فورسز کو، پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بلوچستان میں دہشت گردوں کو پسپا ہونے پر مجبور کیا. بلوچستان بہت بڑے نقصان سے بچ گیا. کے پی کے ترجمان وہ ٹی وی پر بیٹھ کر زبان درازی بھی کرتے ہیں. تیرا ویلی کے اندر جو کل جرگے نے چارج شیٹ کی ہے، جرگے نے کہا ہے کہ بدعنوانی بھی ہوئی ہے، بد انتظامی بھی ہوئی ہے. وہ 4 ارب روپیہ جو تیرا کے لوگوں کے لیے رکھا گیا تھا وہ کہاں خرچ ہوا؟ ان کا کل کا جرگا ایک زوردار تماچا ہے کے پی گورنمنٹ کے منہ پہ. وہاں کے لوگوں کو جب فتنہ الخوارج کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پاک فوج وہاں آتی ہے. لوگوں کو پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے. کے پی کی گورنمنٹ غائب ہے، جو کے پی کے اندر سمجھتی ہے کہ ہمارا کام صرف احتجاج کرنا اور اڈیالہ کے باہر بیٹھ کر بے تکی باتیں کرنا ہے. اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. لوگ اس کا گریبان بھی پکڑیں گے اور ان سے جواب دہی بھی کریں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف سے کل ملاقات ہوگی، خیبر پختونخوا کا مقدمہ ان کے سامنے رکھوں گا. وزیر اعلیٰ نے گزشتہ روز بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کی بھی شدید مذمت کی. پاکستان میں دہشت گردی کے کچھ واقعات مختلف اضلاع میں ہوئے. خیبر پختونخوا کی حکومت، خیبر پختونخوا کی عوام ان حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے. اپنے صوبے کے مسائل پر، اپنے صوبے کی حقوق پر کل شہباز شریف صاحب کی طرف سے میٹنگ کی دعوت دی گئی ہے. میں خیبر پختونخوا کا مقدمہ اور آپ سب کا مقدمہ ان کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کی ہے. حملہ پسپا کرنے والی سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا. مریم نواز نے کہا بلوچستان پاکستان ہے اور پاکستان بلوچستان ہے. ہر پاکستانی بلوچستان اور اس کے عوام سے بے پناہ محبت کرتا ہے. بلوچستان کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے. بلوچستان پر اٹھنے والی ہر انگلی کاٹ دی جائے گی. دہشت گرد جان لیں، خون کی ایک ایک بوند کا بدلہ لیا جائے گا. پوری قوم پرعزم ہے، دہشت گردی کو شکست دیں گے. دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے والے دہشت گرد کسی کی رعایت کے مستحق نہیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عالمی برادری کا پاکستان سے اظہار یکجہتی. امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین، فرانس، سعودیہ، ترکیہ، ایران، متحدہ عرب امارات، قطر اور کینیڈا نے بلوچستان میں بزدلانہ کارروائیوں کی شدید مذمت کی. امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے کہا پاکستانی عوام کا حق ہے وہ خوف سے آزاد زندگی گزاریں. برطانوی ہائی کمیشن نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ مشترکہ عزم کا اعادہ کیا. سعودی وزارت خارجہ نے سیکیورٹی کے لیے اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا. کینیڈین ہائی کمیشن نے متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کیا. ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے سرحد پار عناصر کی معاونت پر مبنی کارروائیوں کو روکنے کے لیے علاقائی تعاون پر زور دیا. یورپی یونین، متحدہ عرب امارات، ترکیہ اور قطر کی جانب سے بھی دہشت گردی کو 2 ٹوک الفاظ میں مسترد کیا گیا. شہداء کے لواحقین سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی گئی. بھارت بلوچستان میں امن و امان خراب کر رہا ہے. دہشت گردوں کا پیسہ بھارت سے مل رہا ہے. یہ بلوچستان کے حقوق کی جنگ نہیں بلکہ انڈین پراکسی ہے. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں بلوچستان میں دہشت گردوں نے عام شہریوں کو ڈھال بنایا. پاک فوج نے بہت محتاط ہو کر کارروائی کی. بھارتی میڈیا حملے کرکٹ میچ کی طرح لائیو دکھا رہا تھا. ثابت ہو گیا یہ سب کچھ بھارت نے کرایا ہے. میں جو واقعات ہوئے تاثر یہ دیا گیا 12 شہروں میں بیک وقت حملہ کر کے قبضہ کر لیا. اصل حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 3 دنوں میں دہشت گردوں نے مختلف جگہوں پر سافٹ ٹارگٹس پہ دہشت گردی کی. سیکورٹی فورسز نے جتنی جگہ بھی کارروائی کی انتہائی محتاط انداز میں کی. اس لیے کچھ وقت لگا کیونکہ دہشت گردوں نے عام آدمیوں کو ڈھال بنایا ہوا تھا. انڈین چینلز پہ یہ کمنٹری اس طرح چلائی گئی جیسے کسی میچ کا براہ راست حال ہو. سوال یہ ہیں وہاں ہی کیوں چلائی گئی؟ یہ کلیئرلی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس کے پیچھے نہ صرف بہت سارا پیسہ انڈیا کا ہے، حکمت عملی اس کی ہے اور یہ ان کی پراکسیز ہیں. یہ بلوچ لوگوں کی حقوق کی آواز نہیں ہے. ایک بات بالکل کلیئر ہے، اس وقت ترقی بمقابلہ دہشت گردی یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر وہ پہیا نہ چل سکے. یہ دہشت گردی ختم ہوگی، بلوچستان کی ترقی یا بلوچستان میں جو امن ہے وہ لوٹ رہا ہے.
اور جماعت کے روحانی پیشوا پیر پگاڑا کا پاک فوج کی خدمات اور قربانیوں کو خراج تحسین۔ پیر پگاڑا نے قومی سلامتی میں افواج پاکستان کے کردار پر اعتماد کا اظہار کیا۔ خطاب میں پاک فوج کی شجاعت اور قومی کردار کو سراہا۔ کہا، پاکستان پر آنے والی ہر مصیبت اور آفت میں سب سے پہلے پاک فوج ڈھال بن کر سامنے آتی ہے۔ ہماری عزت پاکستان کی وجہ سے ہے اور اس ریاست کو پاک فوج نے بچایا ہوا ہے۔ خدا ہماری فوج کو ملک کے تحفظ اور حفاظت کے لیے ہمیشہ سلامت رکھے۔ ملک کے دفاع و استحکام کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کو ناقابل فراموش قرار دیا۔ پاکستان جے کرے فیڈریشن کے فوج اञा ताईं بچائے वरिती आहे। خدا असांजी फौज खे तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुल्क जी बचाव में हिफाज़त में अॻिते रहे इंशाअल्लाह। बाड़ा सियासी इत्तेहाद ने वादी तीरा में बद इंतजामी और नाअहली पर सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। जिरगे में 4 अरब रुपए की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत पर कड़ी तनकीद की गई। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। कहा, सूबाई हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे। मुतासरीन ने तीरा के साथ हर फोरम पर खड़े रहेंगे। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरा वादी मामले पर जिरगा। बद इंतजामी पर सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया। 4 अरब की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत पर कड़ी तनकीद। साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शीरी आफरीदी ने कहा, मुतासरीन के नामों के इंदराज में सियासी मुदाखलत और अकरबा परवरी की PTI हुकूमत तहकीकात करे। नाअहली और करप्शन के जिम्मेदारों को सजा दी जाए। जो लोगों को इंदराज किया जा रहा है उसमें बिल्कुल सियासी मुदाखलत बंद किया जाए, अकरबा परवरी बंद किया जाए। अगर इसमें सूबाई हुकूमत ये तहकीकात करे, उसमें जो भी लोगों से कोई सियासी मुदाखलत हुई है तहकीकात करें, इसको शफाफ बनाया जाए। अरबाब इख्तियार है उनसे पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हमें अमन दिया जाए। जिरगा अरकान ने क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। नकल मकानी करने वालों से यकजहती और भरपूर हिमायत का ऐलान करते हुए कहा, सूबाई हुकूमत आईनी जिम्मेदारी पूरी करे, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे। मुतासरीन तीरा के साथ हर फोरम पर खड़े रहेंगे। इलाके में जल्द मुस्तकिल अमन कायम करके मुतासरीन की बाइज्जत वापसी यकीनी बनाई जाए। जिम्मेदारी हमारी बनती है वो हम कर ले और जितनी भी जिम्मेदारी PTI हुकूमत की बनती है वो कर ले। इस वक्त तक हमें वापस नहीं जाना चाहिए जब तक तीरा और अमन का इलाका न बन जाए। हम मुतालबा करते हैं कि सूबाई और वफाकी हुकूमतें फौरी तौर पर मिल बैठ कर मुतासरीन के तमाम मसाइल का मुस्तकिल हल निकाले। जिरगा अरकान ने कहा कि खवारिज के साथ 2 बार जिरगा किया, उसके बाद जिम्मेदारी हुकूमत और मशरान को दी। मुतासरीन तीरा के मसाइल का हल मजीद ताखीर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फायरिंग, शेलिंग, घरों पर मार्टर हमले, क्वाड कॉप्टर गिराने से खौफ फैल रहा है। बाड़ा सियासी इत्तेहाद के एलामिये में तीरा में खवारिज की इश्तियाल अंगेजियों को फौरी बंद करने का मुतालबा किया गया। तीरा मुतासरीन के 4 अरब रुपए कहाँ गए? सीनियर सियासतदान काफली के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने मुबैना बदउनवानी की फौरी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा, कौमी असम्बली में भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बदउनवानी का मामला उठाया जाएगा। तीरा के आवाम को बुनियादी सहूलतों की अदम फराहमी सूबाई हुकूमत की नाकामी है। स्कूल कॉलेज है, ना ही अस्पताल हैं। अवाम कहाँ जाएं? अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां नाकाबिल फरामोश हैं। अमन के लिए पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। कराची तबाही की तरफ जा रहा है। अल्लाह करे वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीज़ इस शहर का कोई फैसला कराते। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का गुल प्लाजा मुतासरीन की तकरीब से खिताब। कहा, जमात इस्लामी भी बराबर की जिम्मेदार है, वो अपने टाउन चेयरमैन से हिसाब लें। उन्होंने आग लगने के बाद क्या किया? क्या वो लाड़काना में थे? आए रोज तारीख दी जाती है कि गवर्नर जा रहा है, ऐसी की तैसी। मैं डर डर के न डर हो गया हूँ। करे वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब इस पर भी कोई फैसला करा दें, क्योंकि ये शहर तबाही की तरफ जा रहा है। गुल प्लाजा का यूसी नाजिम कौन था ये नहीं हो सकता। 9 टाउन जो कि जमात इस्लामी के पास है उसका जिक्र ना करे। आज बिशारे फैसल पे स्टेज लगाया जा रहा है। और भाई आपको तो अपने 9 नाज़मीन से
हिसाब लेना चाहिए कि आपने क्या किया, आप क्या लाड़काना में थे, ये सारा मलबा उन पे डाल दिया जो बेचारे कचरा नहीं उठा सकते, तो मलबा क्या खाक उठाएंगे। वो KPK से वजीर आला कराची आ गए, कराची हमारा अडियाला जेल के बाहर सब बैठ जाते हैं सुबह शाम, आओ गुल प्लाजा के बाहर बैठो, खाना पीना मेरे जुम्मे। टीवी पे देख रहा होता हूँ गवर्नर हटाया जा रहा है 14 दिन में 15 दिन में, अब तो मैंने गिनना ही छोड़ दिया, डर डर के निडर हो गया, ऐसी की तैसी। हुक्मरान चाहते हैं कराची मलबे के ढेर में बदल जाए। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब। कहा, टैक्स देने वालों को इस शहर में जलाया, झुलसाया और दफन किया जा रहा है। फारूक सत्तार ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा किया। ये शहर बारूद के ढेर पे बसा हुआ है, अब ये चाहते हैं कि बारूद के ढेर के बजाय ये मलबे के ढेर पे तब्दील हो जाए। जिनका ये शहर है नहीं, वो इस हादसे पर सियासत करना चाहते हैं। मसला फायर टेंडर के पानी का नहीं है, हुक्मरानों की आंखों की पानी का। MQM के होते हुए कोई शहर को बेगैरत नहीं बना। इस शहर में अब टैक्स देने वालों को भी जलाया और दफन किया। गवर्नर साहब और MQM की मुंतखब क़यादत मिलकर प्लॉट देगी। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ पर है? इस तरह गायब थी इस पूरे सानिये में जैसे गधे के सर से सिंह गायब हो। चीफ जस्टिस एंड हाई कोर्ट जनाब जफर राजपूत साहब अपनी सरबराही में ही कोई कमीशन कायम करे। गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन बनाने के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया है। कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा करने वाले पहले आइन में तब्दीली कराएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सांगड़ में गुफ्तगू। कहा, गुल प्लाजा के मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, 2 साल में तमाम मुतासरीन को गुल प्लाजा की दुकानें बना कर देंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भी लिखा कि इस पर आप जुडिशल इंक्वायरी करें, एक सिंध हाई कोर्ट के जज के जरिए। चीफ जस्टिस साहब ने उसमें वापस किया है कि उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस, यानी कि इस कमेटी से आप क्या चाहते हैं। 148 और 149 दोनों आर्टिकल होते हैं कि वफाक डायरेक्शन दे सकता है सूबों को, यानी अगर ये आइन बदलना चाहते हैं तो डालें। अगर वाकई ये जीने मरने का मसला है क्या उनके लिए कि इसके बगैर समझते हैं कि कोई हल नहीं है, तो वफाक को अल्टीमेटम दे दें कि भाई कराची को कब्जे में ले लो। नहीं अल्टीमेटम देते तो वफाक में हुकूमत में बैठे, वो छोड़ दें। मतलब हल तो हम बता रहे हैं उनको हर चीज़ का। MKM और पीपल्स पार्टी ने कराची पर डाका मारा है। कब्जे का निज़ाम ख़त्म करना होगा, हमें अपने बच्चों के लिए इख्तियार चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा, कराची पर वफाकी और सूबाई कब्जा कबूल नहीं। कराची में रैली के शुरका से खिताब में कहा, हम अवामी अदालत लगाकर तुम्हें भागने पर मजबूर करेंगे। 14 फरवरी को सिंध असम्बली पर तारीखी धरना देंगे। बच्चों का, इसकी माओ बहनों का ये हक नहीं था कि वो आग में जल रहे थे और आज तक शहबाज शरीफ कराची नहीं पहुंचे। इस शहर के लोगों से उन्होंने कोई इज़हार हमदर्दी नहीं किया। मुझे दुख है इस शहर को यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट भी ऑन नहीं करती, यहाँ की पार्टियां भी ऑन नहीं करती और यहाँ के हुक्मरान भी ऑन नहीं करते। लोग जल रहे होते हैं, कटर में गिर रहे होते हैं, ट्रालों के नीचे कुचले जा रहे होते हैं, तो फिर वही पीपल्स पार्टी, वही MKM नूरा कुश्ती शुरू कर देती है। खबर आपको दें, वर्ल्ड बैंक के सदर का अहलिया और सीनियर हुकाम के हमरा KP का दौरा। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा ने आसार कदीमा बुद्धा साइट खानपुर का दौरा किया। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा को दीगर आसार कदीमा और नवादरात देखने की दावत दी गई थी। वर्ल्ड बैंक सदर अजय बंगा को KP के मुआशी उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब भी अहलिया के हमरा इस मौके पर मौजूद थे। पाकिस्तान के दौरे पर आए वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा ने वफ्द के हमरा हसन अब्दाल में सिखों के मुकद्दस मकाम गुरुद्वारा पंजा साहब पर हाजिरी दी। अजय बंगा की गुरुद्वारा पंजा साहब आमद पर डिप्टी कमिश्नर और DPO अटक ने उनका इस्तकबाल किया। अजय बंगा ने गुरुद्वारा पंजा साहब में मजहबी रसूमात में शिरकत की। उन्होंने लंगर भी तनावुल किया और इंतजामात को सराहा। इस मौके पर वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और पंजाब के वजीर बराए अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा भी उनके साथ थे।
پاکستان T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرے گا یا نہیں، فیصلہ آج متوقع ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین PCB محسن نقوی کی شام میں ملاقات ہوگی۔ ورلڈ کپ کٹ کی رونمائی میں شرکت کا فیصلہ بھی ایونٹ میں شرکت کے فیصلے سے مشروط ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے پاکستان ورلڈ کپ کھیلنے نہیں گیا تو پلان B بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ شاہینز اور انڈر-19 ٹیم کو 4 ٹیموں میں تقسیم کر کے لاہور میں ٹورنامنٹ کروایا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے لاہور میں ناصر باغ سے چیرنگ کراس تک کشمیر بنے گا پاکستان ریلی کا اہتمام ہوا۔ ریلی کی قیادت راجہ پرویز اشرف، حسن مرتضی اور دیگر PP قیادت نے کی۔ ریلی میں 4 ڈسٹرکٹ سے جیالوں کی سینکڑوں گاڑیاں موٹر سائیکلیں شریک ہوئیں۔ راجہ پرویز اشرف نے اس موقع پر کہا کارکنوں نے ثابت کر دیا پیپلز پارٹی پورے لاہور میں زندہ ہے، کارکنوں نے تاریخ رقم کر دی، پورا پاکستان پیپلز پارٹی کا میدان بنے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔